राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी कंपनी के बारे में जो पिछले 2-3 साल में कस्टमरों को, अपने मतलब शेयर धारकों को बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया। लेकिन अब उस कंपनी में धीरे धीरे अप ट्रेंड आना शुरू हो गया है और काफ़ी हैवी डिविडेंड देने वाली भी कंपनी है, जानी जाती है। अपने निवेशकों को इसने अच्छा खासा डिविडेंड दिया है और यह 2018 से गिरनी शुरू हुई और 23 तक पूरी तरीके से गिरी रही। और लगभग 18 से 23 में तो इसने कोई रिटर्न ही नहीं दिया। मतलब जो व्यक्ति 18 में लिया होगा उसे अभी तक कोई रिटर्न नहीं मिला है। टॉप पे जो ले लिया होगा, मे भी यदि हो सकता कोई एवरेज कर लिया हो तो उसे थोड़ा मोड़ा अब रिटर्न आ गया हो। लेकिन हाँ, अब इस कंपनी में धीरे धीरे करके रिकवर देना शुरू हो चुका है। कंपनी का नाम है इंडस टावर। इंडस टावर लगभग अपने टॉप से मानिए तो आधे से भी ज़्यादा गिर गई थी। लगभग 70%, लगभग 479 का इसका हाई है। और यदि टॉप से देखा जाए तो लगभग 60% की गिरावट हुई। और कंपनी ने आ करके लगभग 2020 में, यदि 18 के हिसाब से देखेंगे तो 2020 में इसने 122 का लो बनाया था। वहीं कोविड वाला समय था जिस दिन कोविड आया था भारत में। फिर इस कंपनी ने कोविड के बाद भी रिकवरी दिया और 320 के अपने लेवल को टच किया, जो इसका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। बट उसे क्रॉस नहीं कर पाई कंपनी और वहाँ से फिर इसमें एक सडन फॉल आया और फिर कंपनी ने 134 का लो बनाया 2023 में। लेकिन 2023 में 136 का लो बनाने के बाद इस कंपनी में धीरे धीरे बाइंग आनी शुरू हुई और कंपनी के फंडामेंटल भी सुधरने शुरू हुए। अब आप देखेंगे तो 2020 में कंपनी का धंधा जो था 4000 करोड़ था, जो अब बढ़ के लगभग 71-7200 करोड़ के करीब पहुंच गया है। प्रॉफिट 2000 करोड़ था, वो लगभग 3500-3600 करोड़ पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात, जो कंपनी के ऊपर डेप्ट था, कर्जा, कंपनी का कर्जा 2-3 कंपनियों के पास फंसा हुआ है, जिसमें से सबसे बड़ी कंपनी है वोडाफोन। आप लोग तो उससे परिचित ही होंगे। वो इसके पैसे को देने में बहुत हीला हवाली कर रही थी। इधर पिछले 1-2 क्वार्टर से वोडाफोन ने अपना कुछ कर्ज चुकाया है, मतलब इंडस टावर को। और चूँकि टावर कंपनी से थोड़े कर्ज इसके पास रहते हैं, चूँकि लॉन्ग टर्म लोगों से एग्रीमेंट कराना होता है, तो इसलिए थोड़ा कर्ज इसको लेना पड़ता है। और टावर का इंस्टॉलेशन है, इसके पास कैश भी प्रचुर मात्रा में है, लगभग 21,000 करोड़ के करीब। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यदि देखा जाएगा तो मतलब 3000 करोड़ से लेकर के 3600 करोड़ तक इसका मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। इंटरेस्ट कॉस्ट इसे इस समय बहुत कम देना हो रहा है। मतलब इस क्वार्टर में उसने केवल 11 करोड़ का इंटरेस्ट दिया है और पहले जो देती आ रही थी वो 200, 300, 350 करोड़ ऐसे ये कंपनी देती हुई आ रही थी। तो मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट में कमी आने का मतलब क्या हुआ कि इसके भाई प्रॉफिटेबिलिटी में अब बढ़ोतरी होगी। और अब आते हैं चार्ट पे इंडस टावर के। तो इंडस टावर का चार्ट लगभग राउटिंग बॉटम पैटर्न बना चुका है और मेरे द्वारा 2 बार इसे रिकमेंडेशन भी दिया गया था। पहला 220 के लेवल पे, 220-30 के लेवल पे 260 के टारगेट के लिए, और फिर 260 के बाद 270 के लेवल पे दिया गया था 300 के टारगेट के लिए। वो दोनों टारगेट अचीव हो गए हैं। एज ए स्विंग ट्रेड के लिए दिया गया था। लेकिन एक टारगेट और दिया गया है जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं या जिन्हें थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोच है, नहीं हम अभी इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, तो वो लोग, या अभी जिनको स्विंग ट्रेड करना है वो लोग 320 रुपये का लेवल याद रखें। जब तक यह कंपनी 320 के ऊपर नहीं निकलती है तब तक इस कंपनी में अभी कोई बाइंग नहीं करनी है। ऊपर निकलने का मतलब यह नहीं है कि
₹320 के ऊपर कंपनी निकले और तुरंत आप कूद पड़े बाई करने के लिए। नहीं, कंपनी को 320 के ऊपर क्लोजिंग देना होगा, रुकना होगा, देन आपको बाई करना है, क्योंकि ₹320 उसका एक मेजर रेजिस्टेंस है जो पिछले 5 सालों से है। 320 का लेवल 2018 के बाद यह कंपनी अभी तक क्रॉस ही नहीं कर पाई है। तो 320 का लेवल सबसे अहम लेवल है। 320 के लेवल के बाद ही इस कंपनी में फ्रेश नई बाइंग होगी। तब तक केवल जिनके पास है वो लोग होल्ड करेंगे, या जिन लोगों ने स्विंग ट्रेड के लिए लिया था 280-70 के लगभग, वो लोग थोड़ी प्रॉफिट बुक करके शेष बकाया होल्ड करें। कंपनी अच्छे फंडामेंटल वाली है और जिनके पास रहेगा उन्हें डिविडेंड भी मिलता है। कंपनी अच्छा डिविडेंड देने के लिए भी जानी जाती है। हाँ, इधर 1 साल से 1.5 साल से डिविडेंड नहीं दे रही है तो अच्छी बात है भाई। डिविडेंड कंपनी तब देती है जब उसे खुद का प्रॉफिट हो, नुकसान ना हो। लेकिन इधर कंपनी थोड़ा सा दबाव में थी कर्ज के लेकर के, वो भी दूसरे की वजह से वो परेशान थी। बट अब कंपनी में काफ़ी चीज़ों का सुधार हो चुका है और लगातार कंपनी टावर भी लगा रही है और कई कंपनियों के साथ इसके टाई अप भी हैं। एयरटेल की भी इसमें हिस्सेदारी है और लगभग 1 लाख करोड़ की कंपनी बनने के कगार पे ये खड़ी है। तो इसलिए आप इंडस टावर में यदि आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आप बाई करके होल्ड कर सकते हैं 500 के टारगेट के लिए। अब 500 के टारगेट मतलब मेरे कहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बस आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। 2, 4, 6 महीने दीजिए, बिल्कुल ज़रूर आएगा और यदि भगवान चाहेंगे तो इससे ऊपर भी चला जाएगा। लेकिन धैर्यता के साथ बीच बीच में प्रॉफिट बुक करने के लिए भी जब यदि बोला जाता है तो प्रॉफिट भी बुक करते रहना है। मेरे द्वारा बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो डाले गए हैं, उन्हें भी आप लोग देखते रहिए। कोई भी प्रश्न हो, समस्या, उसे आप लोग ज़रूर पूछा करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मेरे बायो में दिया गया है। उसकी सहायता से आप 9 बजे से 3:30 बजे तक कोई भी जानकारियाँ आपको चाहिए तो वहाँ पे मिल जाएंगे टेलीग्राम पर भी। और क्वेश्चन आंसर सेशन प्रतिदिन 9:30 से 10 बजे रात को आता है, जिसमें आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम।